जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत ही प्यारी प्यारी रीडिंग करने जा रहे हैं आप सभी प्यारे प्यारे लोगों के लिए। जी हाँ, रीडिंग का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कैप्शन देख के आप थोड़ा सा तो समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज हम एक एलिमेंट बेस्ड रीडिंग करने जा रहे हैं। और अब आप पूछेंगे वो कैसे? मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूँ। अगर आपका एलिमेंट है फायर, यानी कि एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, तो ये पाइल नंबर 1 आपके लिए है। और अगर आपका एलिमेंट है एयर, यानी कि जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, तो पाइल नंबर 2 आपके लिए है। अगर आपका एलिमेंट है वाटर, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, तो पाइल नंबर 3 आपके लिए है। और अगर आपका एलिमेंट है अर्थ, तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, राइट, तो ये जो पाइल है पाइल नंबर 4 आपके लिए है। सो टेक योर टाइम, आराम से सिलेक्ट कीजिए, अपनी पाइल चूज कर लीजिए। 1, 2, 3 एंड 4, फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ। ठीक है। और मैं जो टाइम स्टैम्प्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी या कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अपनी चाय या कॉफ़ी लेके आ जाइए और मेरे साथ ये रीडिंग को सुनिए, एंजॉय कीजिए। और पूरी पूरी अपनी रीडिंग को सुनिए। डिवाइड गाइडेंस भी ज़रूर होगी इसमें। और मेरा मानना ये है कि अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर छुपी होगी। सो इसको पूरा सुनिए। सो लेट्स बिगिन विथ द फायर। पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि जिनका भी फायर एलिमेंट है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, आई थिंक इट्स अबाउट न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर लव, और मे बी इट्स अबाउट लाइक कुछ नया चल रहा है, या नहीं, जैसे मैंने बोला ना, नए दरवाजे खुल रहे हैं आपकी लव लाइफ में। कुछ चेंजेस आने के लिए तैयार हैं। शायद हो सकता है काफ़ी टाइम से जो है आपने अपने दिल के दरवाजे को बंद रखा हुआ था। नाउ इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ दैट जोन। आप लव एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्टेंस, लव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। मे बी कुछ लोगों के लिए न्यू लव है, मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि ऑलरेडी अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ब्यूटीफुल चेंजेस। आप हो सकता है अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट भी करें। वी हैव टू हार्ट्स हियर। तो बड़ी सारी चीज़ें मुझे इसमें इस पाइल में, इस कार्ड में भी दिखाई दे रही हैं। सो लॉट ऑफ लव कमिंग योर वे। सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1। इवन आई एम एक्साइटेड टू सी कि क्या होने वाला है इन योर लव लाइफ। ओके, करंट सिचुएशन तो ऐसी है जी कि मैं आपको बता दूं कि स्टक। अगर आपको बताऊं कि लव जो सिचुएशन है, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ, कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है इट्स अबाउट ओवर, या आपकी लाइफ में कोई चैप्टर है जो ओवर होने वाला है या हो चुका है, स्ट्रगल चल रही है। पीपल आर इन्वॉल्व, टॉक्सिक, टॉक्सिक नहीं कहूँगी बट येस, पीपल आर इन्वॉल्व। आप स्टक हैं बहुत ज़्यादा, ना आप इधर जा पा रहे हैं ना आप उधर जा पा रहे हैं, बट यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट जोन। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अराउंड लाइक इमोशंस को होल्ड किया जा रहा है अभी फ़िलहाल। और आपके अंदर वो पैशन है, ज़रूर होगा, बिकॉज यू बिलोंग टू दैट एलिमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे वो दिखाई दे रहा है कि बहुत पैशन है, लेकिन पैशन रनिंग हाई, लेकिन इमोशंस को होल्ड किया जा रहा है। इट्स अबाउट कि कोई मजबूरी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या पार्टनर इन एंड आउट कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। ओके, सो फायर साइन के लिए मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। आई थिंक इट्स अबाउट लिटिल डिसअपॉइंटमेंट अभी फ़िलहाल की घड़ी। येस, अच्छा, कुछ लोगों के लिए देखिए इट्स अबाउट कटिंग द टाइज विद द ओल्ड एंड मूविंग, बिकॉज मुझे न्यू लव दिखाई दे रहा है, न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है। डेफिनेटली एयर साइंस, सॉरी, फायर साइंस के लिए न्यू एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, बट उसके लिए आई थिंक यू नीड टू कट टाइज। अगर आप स्टेबिलिटी, बिकॉज यू वांट अ स्टेबल कनेक्शन,
आप हो सकता है मैरिड हों, बट मुझे यहाँ पे ना कुछ अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, बिकॉज डेफिनेटली आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे न्यू लव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स यू हैव टू कट टाइज विद द ओल्ड। अगर आपको अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, देन वी हैव मूविंग फॉरवर्ड, यू आर वेटिंग फॉर अ राइट टाइम। आप वेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अच्छे चेंजेस आएँ आपकी लाइफ में। अब उसके लिए आपको क्या करना है, लेट्स फाइंड आउट मोर। मुझे जहाँ तक लगता है इट्स अबाउट क्लैरिटी। एक क्लैरिटी नहीं है फायर साइंस के रिलेशनशिप में, मुझे वो क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही। आप बंधे हुए हैं, आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालांकि वो इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, वो न्यू एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट होल्डिंग, बहुत ज़्यादा इमोशंस को होल्ड किया जा रहा है और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं किसी भी कनेक्शन में। आप चाहे थर्ड पार्टी इश्यूज़ आ रहे हैं, चाहे कुछ भी आ रहे हैं, तो कनेक्शन स्टेबल नहीं है। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड हैं अभी, बहुत ज़्यादा यू आर स्ट्रेचिंग इट। और अपने जो हार्ट चक्रा को, इट्स अबाउट लाइक आप लव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। और मे बी आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, या आप आपके अंदर वो इमोशंस जाग रहे हैं, बट आप क्लोज्ड ऑफ हैं। आप बहुत ज़्यादा, आप अपने हार्ट को बहुत ज़्यादा आप डरे हुए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा वेदर यू शुड ओपन अप योर सेल्फ फॉर अ न्यू कनेक्शन। क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, या क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड है। और देखिए, अगर आपके पास चॉइसेस है, इट्स अबाउट यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। आप जैसे एक वो रस्सी होती है, आप उस रस्सी के ऊपर नहीं चल सकते। कनेक्शंस ऐसे नहीं चलते हैं। यू वांट टू बी क्लियर, या तो आप कनेक्शंस को टाइम दीजिए, बिल्डअप कीजिए। इट्स टोटली अप टू यू। बट मुझे जहाँ तक लगता है इट्स अबाउट कुछ चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यू एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ओके, इट्स अबाउट यहाँ पे भी, यहाँ आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देखिए देखिए एक लेडी है, ठीक है, उसने अपने हार्ट चक्र को कैसे लाइक क्लोज करके रखा हुआ, समझ नहीं आ रहा सो आपको प्यार भी चाहिए, आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं, बट आप डरते भी हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर इन योर रिलेशनशिप्स कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या आपका क्या ये जो पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 1 के लिए, यानी कि फायर साइंस के लिए दिखाई दे रही है। ओके, फायर साइंस, एक और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि मे बी आप बहुत टाइम से आप अपनी लाइफ में आपने बहुत सारा कुछ फेस किया है, स्ट्रगल। एंड आपकी लाइफ में लोग आते हैं, आपको प्रॉब्लम देते हैं, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इट्स टाइम नाउ कि आप अपना पॉइंट क्लियर करें। और जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स देती हैं, आई थिंक यू शुड वंस लाइक एंड फॉर ऑल। आप देख सकते हैं कि एक लेडी, एक लड़की कह लीजिए आप, एक छोटी सी लड़की है, एंड शी इज़ रेडी, शी इज़ फाइटिंग फॉर हर सेल्फ, ठीक है। तो अपने लिए फ़ाइट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है और बोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर फायर साइंस। ओके, अच्छा, दूसरा ये दैट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी वर्थ पहचान रहे हैं। अब आपको पता चल रहा है धीरे धीरे दैट यू आर लॉट कैपेबल। आपके अंदर वो इमोशंस, मैंने बोला ना, जाग रहे हैं। एंड पर्पस, लाइफ का पर्पस क्या है, यू आर मूविंग टूवर्ड्स दैट। आपको समझ आ रही है एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड यू वांट टू गेट कि आप समझ रहे हैं कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। आपका अगेन वी हैव अ हार्ट हियर। येस, डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिलेटेड टू लव। इट्स अबाउट, आप फील वैसा कर रहे हैं, आपके अंदर वो प्यार जाग रहा है। यू आर रेडी टू रिसीव लव एंड यू आर रेडी टू गिव लव इन योर लाइफ।
तो ऐसी सिचुएशन मुझे लगता है आ रही है धीरे धीरे आपके पास, और आपके अंदर वो इमोशंस जाग रहे हैं। और डेफिनेटली देखिए, दोनों मैटर्स ऑफ हार्ट, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड इट इज़ शोइंग लव। तो डेफिनेटली कोई लव सिचुएशन आपकी तरफ बन सकती है। सो लेट अस पुल सम चार्म्स एज वेल कि पाइल नंबर 1 के लिए और क्या मैसेजेस हैं, एडिशनल मैसेजेस क्या हैं। Oh my God, again we have love for all the fire sign। क्या चल रहा है? I think देखिए, we have this such a beautiful golden heart। ओके, तो दिल के तो आप बहुत अच्छे इंसान मुझे दिखाई देते हैं। और दूसरा अगेन, ओ माय गॉड, वी हैव 2 हार्ट्स हियर, वी हैव 2 हार्ट्स। 2 दिल धड़क रहे हैं। तो एक तो आपका है, तो दूसरा किसका है, ये अब आपको पता लगाना है, ठीक है। देन अगेन वी हैव लव, 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 इट्स ऑल अबाउट लव इन योर लाइफ। वो जो क्या हम बोट, रोइंग द बोट, दैट काइंड ऑफ रो द बोट। तो वो बोट को आप लव से आगे बढ़ाइए। एंजल विंग्स, अगेन वी हैव लव। आई थिंक आपकी लाइफ में इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग, अगर हम लव की बात करें, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और इस सब के ऊपर आई कैन सी क्लियरली लव, लव इज़ रिटन, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। एंड देन वी हैव दिस टर्टल ऑल्सो, एक छोटा सा टर्टल है, और ये भी बहुत अच्छा होता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, और मे भी हो सकता है स्लोली स्लोली इट्स अबाउट लव इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। और यहाँ पे भी हमारे पास 2 हाथ्स हैं, और यहाँ पे भी। सो व्हाट एल्स, अगर हम आज एक लव की रीडिंग कर रहे हैं, तो लॉट ऑफ लव, और मे बी यू आर फीलिंग दैट वे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट सेल्फ लव, ठीक है। आपको अपनी लाइफ का पर्पस समझ आ रहा है, यू आर ओपनिंग अप टू न्यू लव और न्यू रोमांस इन योर लाइफ, और नाउ यू आर रेडी टू गिव लव, एक्सेप्ट लव, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और अगर आप मैरिड भी हैं, तो आई थिंक इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद योर ओन सेल्फ फर्स्ट, और आप समझ रहे हैं कि व्हाट यू नीड टू डू इन दिस सिचुएशन। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। पाइल नंबर 1, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर ऑल यू लवली पीपल। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ओके, ओके, लेट मी पिक दीज कार्ड्स, और फिर हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 की। ओके, हियर इट इज। चलिए, अब हम बात करेंगे, इसको हम साइड पे रख देते हैं, और अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 2, एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ठीक है। सो अब इस कार्ड में क्या है, वी हैव द कम्युनिटी। ओके, इसका ये मतलब है दैट यू आर कनेक्टिंग विद डिवाइन एनर्जी। इट्स अबाउट आप अपने जो कम्युनिटी, यानी कि लाइक माइंडेड पीपल, आप उनके साथ कनेक्ट करना पसंद कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू हैव दैट सर्कल अराउंड यू, जहाँ आपकी तरह आपके आपके लोग हैं, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। एंड मे बी हो सकता है वहाँ आपको अपने लाइफ पार्टनर मिल रहे हों, और मीटिंग पीपल यू लव टू बी विद। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है गेटिंग मैरिड, कुछ लोगों के लिए हो सकता है पार्टी एंड ऑल दैट, लाइक माइंडेड पीपल, और मे बी आपको आपके पार्टनर वहाँ मिल जाए। सो यू नेवर नो। सो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, फॉर ऑल द एयर साइंस। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, करंट एनर्जी देखते हैं, एंड देन वी विल लुक फॉरवर्ड। ओके, करंट एनर्जी मुझे ऐसे दिखाई दे रही है, कुछ लोग हो सकता है कि अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, ठीक है। डेफिनेटली कोई न्यू कनेक्शन हो सकता है, वी आर सिंगल, मैरिज प्रपोजल और अ कमिटेड रिलेशनशिप मे बी इज़ अराउंड यू, बट यू आर नॉट
पेइंग दैट मच अटेंशन, और मे बी यू आर वेटिंग, आप पेशेंस रख रहे हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपका जो माइंड है कन्फ्लिक्टेड है और आपको समझ नहीं आ रहा। और अगर आप डील कर, आई थिंक इट्स अबाउट कि आप अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं इन योर मनी सेक्टर, बहुत ज़्यादा अपने आप को यू नो लाइक फोकस कर रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं, आपको अभी टाइम लग रहा है इस चीज़ को अपनाने में, और मनी पे फोकस्ड हैं। सो लेट्स फाइंड आउट मोर व्हाट इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। ओके, आई थिंक इट्स अबाउट कोई दूर का रिलेशनशिप हो सकता है, मे बी सम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। मुझे न्यू रिलेशनशिप ऐसा लग रहा है कि लाइक सम यू नो ऑलरेडी, लाइक somebody you know, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई soulmate kind of energy, because I'm getting like 6 of cups, nostalgia, memory, you know, a soulmate kind of connection। मान लीजिए आप किसी को जानते हैं, आप इस पर्सन को 10 साल पहले मिले थे, and then you meet again and then you go like wow we are meeting for after such a long time। तो वो वाली एनर्जी, आप बड़ा हैप्पी कंटेंट फील कर सकते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, और यू नो तो वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। या फिर अगर ये कोई न्यू पर्सन भी है, हालांकि मुझे यू नो पास्ट एनर्जी दिखाई दे रही है, और मे बी समबडी यू ऑलरेडी नो, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर न्यू पर्सन भी है तो मैं कहूँगी इट्स काइंड ऑफ अ सोलमेट काइंड ऑफ अ वाइब्स आई एम गेटिंग। और हो सकता है कि कोई डिस्टेंस हो, बट एनीवेज ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट स्टिल आप अभी अपने आप को चूज़ कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं, एंड यू आर लाइक चूजिंग योर सेल्फ। और आप सोचते हैं कि कोई आपको जानता हो, कोई पहचानता हो, बिकॉज यू हैव दैट थिंग इन माइंड, शायद हो सकता है। तो ये चीज़ें मुझे सॉरी एयर साइंस के लिए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेट अस फाइंड आउट मोर। एयर साइंस, आई थिंक इट्स अबाउट आपने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ रखा है। येस, दिस इज़ द फैक्ट। आई थिंक यू आर कीपिंग योर सेल्फ बिजी, और अपने कभी इमोशंस की बात करें तो आपने इमोशंस को होल्ड पे रखा हुआ लाइक दिस। और इट्स अबाउट स्पिरिचुअल कनेक्शन, आपका भगवान के साथ चल रहा है डायरेक्टली, यू नो, और इट्स सच ब्यूटीफुल थिंग। कोई बात नहीं, शायद ठीक है आप मैरिज करना चाहते हैं, आप सेटल होना चाहते हैं, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ लाइक यू नो कि गिविंग अप एनीथिंग। लाइक आप अपने जोन में, कंफर्ट जोन में हैं, और मुझे लगता है कि आपने भगवान के ऊपर छोड़ रखा है। तो ये चीज़ है, एंड मोर ओवर यू आर राइजिंग, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से मतलब कनेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ। ये मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, दैट आई थिंक यू शुड नॉट बी डिफेंसिव मत होइए। कभी कभी क्या होता है, देयर इज़ अ थिन लाइन। ठीक है, इफ़ यू आर फाइन विद योर सेल्फ, अभी आप ठीक है, अपने आप के साथ आपकी कमिटमेंट चल रही है तो ओके, लेकिन डिफेंसिव मत होइए कि नहीं मैं किसी से बात भी नहीं करूँगा या करूँगी, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ चांस, यू नो, एनीबडी न्यू, और नॉट लेटिंग इन समबडी। तो जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि सामने वाला कैसा है। सो इट्स अबाउट कि डोंट बी रिजिड, डोंट बी डिफेंसिव। हाँ ठीक है, वाइब्स एक हम जब किसी के साथ कनेक्ट करते हैं सर्टनली वो वाइब्स आती हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपको डिफेंसिव नहीं होना है इन एनी केस। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर। ओके, इट्स अगेन मैं आपको बोलूँगी इट्स अबाउट कम्युनिटी। ठीक है, आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि देयर वॉज अ कनेक्शन, स्टिल यू आर फियरफुल अबाउट। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर यू नो लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग, और मे बी यू आर मैरिड एज वेल, या हो सकता है आपके स्पाउस हों, और स्टिल यू आर स्केयर्ड अबाउट पीपल। आपको लगता है कि यू नो आप दूर रहते हैं, अपने आप को दूर रखते हैं लोगों से, क्योंकि आपको लगता है कि सब लोग एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, बाउंड्री रखना अच्छी बात है, और मुझे लग रहा है कि येस यू आर इनटू दैट जोन जहाँ आपको लगता है कि नहीं, और धोखा नहीं, और चीटिंग नहीं, यू नो। सो यू आर कीपिंग योर सेल्फ अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। और दूसरा ये कि
कि आपके लिए आई थिंक इट्स अबाउट मोर अबाउट कि लाइक वीव अपने आप को कनेक्टेड रखिए। अलग होके रहना, मतलब अकेले रहना, अलोन, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर इज़ कि जो आप चाहते हैं, ठीक है, जो आप डिस्कस कीजिए, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप मिल के चलिए, आगे बढ़िए। यू नेवर नो कि आपको आपकी मनपसंद का कनेक्शन वो मिल जाए, बिकॉज आई एम गेटिंग लॉट ऑफ रोजेज़ हेयर। तो शायद हो सकता है, ठीक है, फूलों के साथ कभी कभी हमें कांटे भी मिल जाते हैं, बट इट्स ओके। आई थिंक मुझे आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, आपकी लव लाइफ में भी, बट इट्स अबाउट चूजिंग, यू नो, और व्हाट यू डिज़र्व। आप बहुत अपनी लाइफ में अच्छा डिज़र्व करते हैं, प्यार डिज़र्व करते हैं, बट डोंट बी अफ्रेड, डरिए मत। येस, इट्स अबाउट, अच्छा, कुछ लोगों के लिए एक चीज़ मैं दोबारा बोलूँगी कि आप अपने रूम में रेनबो पिक्चर डिस्प्ले कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू, यू नो, टू रिफ्लेक्ट दैट एनर्जी, और आपके ऑरा को हेल्प करेगा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मोटिवेटेड रखने के लिए, सो दैट आप हैप्पी रहें, चाइल्ड लाइक, यू नो, टेंडेंसी की हैप्पी, पॉजिटिव, ब्राइट। एंड मे बी इट्स अबाउट आने वाले टाइम में बहुत सारे लाइक ईजी होना आप सीख जाएंगे कि कैसे ईजी रहना है, कैसे इन्जॉय करना है। बहुत ज़्यादा आप शायद, हो सकता है आप सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं, एंड बहुत, यू आर गुड लुकिंग, यू आर चार्मिंग, यू हैव एवरीथिंग, एंड इट्स अबाउट यू डिज़र्व अ लॉट। तो परेशानी किस बात की, यू नो, यू डिज़र्व अ गुड थिंग, यू डिज़र्व लव इन योर लाइफ, सो इट्स ओके। और ये कार्ड्स मुझे आपके फ्यूचर, यू नो, नियर फ्यूचर के लिए दिखाई दे रहे हैं कि आप अपने आप को इस एनर्जी में लेके आएंगे, अ ब्यूटीफुल लाइक अ चाइल्ड सिटिंग, और बादलों में, यू नो, वेरी लाइट, वेरी काम, कंपोज्ड, और उसको किसी बात की फिक्र चिंता नहीं है। तो जिससे पहले, यू नो, आप बचपन में हुआ करते, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। वी हैव बलून्स, वी हैव रेनबो लाइट्स, वी हैव फ्लावर्स। तो ये एनर्जी में धीरे धीरे आप टैप इन हो रहे हैं। और येस, लेट्स फाइंड आउट मोर। हम चार्म्स देखेंगे कि एयर साइंस के लिए, यानी कि पाइल नंबर 2 के लिए व्हाट इज़ कमिंग। ओके, सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ पे। ओके, वी हैव बजरंग बली हियर। तो पाइल नंबर 2 हो सकता है कि बजरंग बली आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। शायद हो सकता है कि आपके बजरंग बली आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप अपने आप को सरेंडर कीजिए, यू नो, आप उनको शायद मानते हैं, बिलीव करते हैं, तो आप सरेंडर कीजिए। वी हैव दैट ब्यूटीफुल एनर्जी, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। दूसरा, ये वी हैव बटरफ्लाई, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि you have everything, you have caliber, you have potential, ठीक है, you are good looking, transformation, changes are coming, और आपकी लव लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। देन वी हैव, आई थिंक, ट्री ऑफ लाइफ। तो आई थिंक यस, चेंजेस हैं डेफिनेटली। वी हैव ट्री हियर इन अ स्टार, यू नो, यू आर अ स्टार, यू हैव दैट स्टार क्वालिटी। अब हो सकता है आगे चल के अपनी लाइफ में आपको ऐसा अचीव करें जहाँ आप लोग आपको अप्रिशिएट करें। वी हैव एलिफेंट, समथिंग ग्रैंड, समथिंग गुड कमिंग, आपकी सोच से भी बेहतर। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, स्टे अवे फ्रॉम पीपल वेयरिंग मास्क, फॉल्स मास्क। देखिए, इट्स अ मास्क। अब इसका क्या मतलब है कि हो सकता है आपके पास्ट में ऐसा हुआ हो कि आपके अराउंड लोग हों और आपको पता ना चला हो, या आपके फ्रेंड सर्कल में। सो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। आपको उन लोगों से दूर रहना है जहां आपको नहीं पता चलता कि बैक स्टैप, यू नो, कि कौन आपके पीठ पीछे बात कर रहा है। तो इट्स अबाउट दैट कि दूर रहिए और पहचानिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। सो ट्रांसफॉर्मेशन, समथिंग बिग कमिंग, गुड, आपको ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। सो ऑल इन ऑल, पाइल नंबर 2 के लिए मैं यही कहूँगी दैट यू आर वेरी ब्लेस्ड, एंड बी रेडी फॉर सम चेंजेस इन योर लाइफ, ब्यूटिफुल चेंजेस इन योर लाइफ। पर उसके लिए आपको खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सरेंडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। ओके, अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 3 की, पर उससे पहले हम ये सब क्लियर करेंगे।
ओके, पाइल नंबर 3 यानी कि वाटर साइंस। नंबर 17 हो सकता है ये नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो। ओके, नंबर 17, व्हाट इज़ दैट अबाउट? इट्स अबाउट टेकिंग एक्शन। हो सकता है कि आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है आगे आपके लिए। वी हैव सच ब्यूटीफुल ओपन स्काई, हमारे पास वी हैव सन एनर्जी एंड एवरीथिंग वी हैव इन दिस कार्ड। मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, मूवमेंट, लाइक आगे की तरफ आप बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू आर कमिंग आउट ऑफ लाइक जहाँ आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखते थे, बाउंड रखते थे, इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ। अब आप वो पर्सन नहीं है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द वाटर साइंस। ग्रोथ, स्पेशली मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, और वो बाउंड्रीज में अब आप अपने आप को नहीं रख रहे हैं जहाँ पहले अपने आप को लाइक फील करते थे। सो लेट्स फाइंड आउट मोर व्हाट्स coming in love for all our water signs, Cancer, Scorpio and Pisces. अच्छा, वाटर साइंस के लिए आई थिंक इट्स अबाउट स्टेबिलिटी राइट नाउ। आई थिंक इमोशंस को होल्ड पे रखा जा रहा है। इट्स ऑल अबाउट योर ओन ग्रोथ, स्टेबिलिटी, और आप अपने आप को बेहतर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, थोड़े से स्ट्रगल है, ब्रोकन हार्टेड एनर्जी है, बट उसमें से आप निकल के बाहर आ रहे हैं। डेफिनेटली कुछ है पहले हुआ होगा पास्ट में, और मे बी यू हैव फेस्ड अ लॉट, उसमें से निकल के बाहर आ रहे हैं। अभी भी कुछ लोग ये फील करते होंगे दैट दे सिंगल एंड लॉस्ट एंड समटाइम्स स्ट्रगल, लाइक जो भी चीज़ें हैं, येस डेफिनेटली अभी भी आप फील करते होंगे। ओके, I think somebody wants to be with you. We have that King of Cups energy, or you want to be with somebody. आप मुझे यहाँ पे वाटर साइंस दिखाई दे रहे हैं, अगेन फायर और वाटर। मे बी समबडी इज़ अट्रैक्टेड टू यू, या हो सकता है यू आर वाइस वर्सा, यू कैन स्विच। मुझे वाटर एनर्जी दिखाई दे रही है, फायर एनर्जी दिखाई दे रही है, एक बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स टाइम फॉर कमिंग टुगेदर, या कनेक्शन में बैलेंस आना। कुछ लोग हो सकता है कि सेटल डाउन हो सकते हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है somebody कैन एक्सप्रेस देयर लव टूवर्ड्स यू, इमोशंस। I think there is love coming your way in a good sense, because एक maturity दिखाई दे रही है। या हो सकता है you have love बट आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये पर्सन आपको अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया है, या बहुत सारी स्टोरीज दिखाई दे रही हैं फॉर पाइल नंबर 3 यानी कि वाटर साइंस के लिए। आई थिंक येस डेफिनेटली यू वांट अ न्यू फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, आप एक नई बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में। यू आर अ क्वीन। डेफिनेटली अगर हम वाटर साइंस की बात करें, इट्स अबाउट फ्रेश स्टार्ट। यू वांट अ न्यू बिगनिंग, यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ न्यू कनेक्शन, शादी, और मे बी इट्स अबाउट कनेक्टिंग, इट्स अबाउट गेटिंग टुगेदर, फैमिली चाहते हैं, बिल्डअप करना चाहते हैं। और अब आप कहते हैं कि बहुत हो गया, फाइनेंस वाइज आप अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, या आप सॉर्टेड हैं, आप अच्छा है। अगेन यहाँ पे भी हमें बहुत सारी ग्रीनरी, ग्रोथ दिखाई दे रही है। सो यू आर वर्किंग ऑन इट एंड यू वांट पैशनेट, बहुत ज़्यादा फील करते हैं, ड्रॉन फील करते हैं। आपको लगता है कि येस इट्स हाई टाइम नाउ कि आप सेटल हो जाएं, किसी के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आई एम गेटिंग रोमांस, रोमांटिक थॉट्स, बहुत सारा कुछ दिखाई दे रहा है। मे बी देयर लाइक इन हैंड आपकी कोई रिलेशनशिप हो जो आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके, पाइल नंबर 3, एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी दैट अंदर से मुझे लगता है स्टिल यू आर ब्रोकन। ठीक है, हो सकता है कि आपका दिल किसी ने तोड़ दिया, लेकिन अब आप कब तक उस चैप्टर को लेके बैठे रहेंगे? अब पेज को टर्न करने का वक्त आ चुका है।
उस स्ट्रगल से बाहर आने का वक्त आ गया है। जो आपका हार्ट जो सिंक हुआ हुआ है, ठीक है, उसको बैलेंस कीजिए। आई थिंक कभी कभी मुझे लगता है कि वाटर साइंस आप होप छोड़ चुके हैं, पूरा होपलेस हो चुके हैं, तो उसमें से बाहर निकलिए। कब तक आप उस चीज़ को होल्ड करके बैठे रहेंगे? ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, नॉट फॉर एवरीबडी, बट हाँ ये एनर्जी ज़रूर है कि आपका यू डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट। कभी कभी आप इतने ही ज़्यादा लो हो जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता, तो ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप वाटर साइंस के लिए। जस्टिस इज कमिंग, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। देखिए वाटर साइंस, यू आर डूइंग ग्रेट, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। यू हैव दैट लाइक जैसे कहते हैं ना कि यू हैव मैनिफेस्टेड ऑल द थिंग्स, और या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगेन वी हैव ग्रोथ है, यू आर हैविंग एवरीथिंग विद यू राइट नाउ। और या हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है, आपने जिस टाइम का वेट किया है, जिस चीज़ का भी वेट किया है अपनी लाइफ में, दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। होप मत छोड़िए, न्याय तो तब मिलेगा ना जब आप होपलेस नहीं होंगे। अगर किसी ने कोर्ट में जाके बोल दिया नो आई गिव अप, तो उसके लिए क्या ही कोई लड़ेगा, तो इट्स बेटर कि आप खुद के लिए फाइट करना सीखिए। एंड आपने सरेंडर किया है, आप इतना आगे आए हैं, आपने बिलीव किया है, तो फिर उस एंड मोमेंट पे आके होप मत छोड़िए। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू फॉर ऑल द पीपल, फॉर ऑल द वाटर साइंस। Oh my God. Pile number 3, water signs. It's about your counterpart. ओके आपकी लाइफ में शायद यू नेवर नो कि आपके ट्रू पार्टनर मैनिफेस्ट हो सकते हैं। अभी तक आपको लग रहा था कि नो मतलब कुछ नहीं अच्छा है, और मे बी आपका दिल टूटा है, तो आपको लगता है कि आपको सही पार्टनर मिल नहीं सकता। बट इट्स अबाउट, अच्छा कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट योर ओन एनर्जी बैलेंसिंग। मतलब अब लव की अगर बात करें, इट्स नॉट अबाउट कि कुछ के लिए हो सकता है कि आप बैलेंस हो रहे हैं, आप बिल्कुल टोटली कनेक्टेड हैं, बैलेंस्ड है, बहुत अच्छे स्टेट में आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में यू विल बी एक्चुअली कम्प्लीटली बैलेंस्ड हो रहे हैं। आई एम गेटिंग दैट एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन। सो योर काउंटर पार्ट, इट्स अबाउट मैस्कुलिन फेमिनाइन, शिवन शक्ति। तो वो जो अंदर आपके वो जो फीलिंग्स आ रही है, इमोशंस आ रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट दैट मे बी यू आर गोइंग टू मीट योर काउंटर पार्ट वेरी सून। आप कनेक्ट करने वाले हैं किसी से, एंड दिस इज़ द पर्सन यू आर मेंट टू बी विद फॉर योर लाइफ टाइम। और इतने चैलेंजेस आपने इसलिए फेस किए अपनी लाइफ में ताकि आप इस राइट पर्सन को मिल सके। अभी तक आपको लग रहा था वो राइट पर्सन था, उसने मुझे धोखा दे दिया, दिस एंड दैट, बट नो, जो प्रकृति है, जो वो आपको मैसेजेस, वो साइंस वो इसलिए दिखा रही है, वो इसलिए दिखा रही है, वी हैव द डिवाइन मैस्कुलिन। अच्छा प्लीज़, अब अगर इफ़ यू आर अ बॉय वॉचिंग दिस, देन यू कैन स्विच, क्योंकि हम सबके अंदर होती है एक मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी, तो टेक इट द अदर वे, वाइस वर्सा। बट सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, वी हैव दैट एनर्जी। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, यू आर ऑन अ राइट पाथ। लेट्स फाइंड आउट मोर। ओके, एंजल विंग्स, वी हैव हमसा। ओके, ये सिंबल होता है एक चाइनीज़, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस सिंबल। सो वाटर साइंस, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। देखिए एक हैंड, वट वी कॉल दैट हमसा, राइट। तो ये चीज़ है, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग कमिंग योर वे इन अ हैंड पोजिशन, ठीक है, कि आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं भगवान की, तो आप उनको लाइक यू नीड टू चेरिश इट, और आप उसको रिसीव कीजिए। एंड देन वी हैव दिस एंजल विंग्स, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी वी हैव फेदर। तो आपको बहुत सारे साइंस मिलते हैं, आपको
प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गार्ड कर रहे हैं, और आपके जो डिवाइन है वो आपको फेदर्स दे रहे हैं दैट यू आर रेडी टू फ्लाई। अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, फोकस कीजिए, देन वी हैव लव कमिंग योर वे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जो हम बोट में जिससे वो रो करते हैं, रो 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 द बोट, तो दैट काइंड अपनी जो लाइक अब वक्त आ गया है, डूबिए मत, अपनी नाव को पार लगाइए और आगे की तरफ बढ़िए। ये शायद मैसेज हो सकता है कुछ के लिए। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, एंड मे बी हो सकता है, यू नेवर नो, बाय नेक्स्ट विंटर यू कैन बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3 ऑल द वाटर साइंस। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। ओके, अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 4 की, यानी कि अर्थ साइंस। Okay, pile number 4. Okay, we have Taurus, Virgo, and Capricorn. Um, I think for you people, it's about like beginning of a new phase or an era वर्ल्ड। हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में पहले एंड हो चुकी हो, नाउ यू वांट टू अचीव, आप कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, आप अपने ही जोन में हैं और बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई स्पिरिट्स हैं, यू हैव वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ यू, और आपके लाइक आपके अंदर वो चीज़ें जाग रही हैं। इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट वर्ल्ड फॉर यू, न्यू थिंग्स और आप चैलेंजेस लेने के लिए तैयार हैं। एंड हो सकता है आप नंबर्स देखते हो, 11 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। अवेकनिंग, इट्स अबाउट अवेकनिंग और चेंजेस। बहुत कुछ आपके जो दिमाग में बहुत कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, बहुत कुछ, मुझे ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, और आप उस तरफ बढ़ रहे हैं, यू आर मूविंग टूवर्ड्स इट। तो चलिए देखते हैं कि अर्थ साइंस के लिए व्हाट इज़ कमिंग इन लव। आई थिंक इट्स अबाउट, अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि यू वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग। yes, definitely you are feeling very passionate, or maybe you are manifesting a connection। आप चाहते हैं, there is somebody you are looking forward to। हो सकता है कोई आपको पसंद करता हो, आप किसी को पसंद करते हो, मे बी आप ड्रॉन फील कर रहे हैं, आप पैशनेट फील कर रहे हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। या हो सकता है कि आप कोई नया कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप किसी पर्सन को एक अंदर वो फीलिंग्स आ रही हैं, वो जो एक रोमांटिक साइड आपकी बाहर निकल के आ रही है, दैट काइंड ऑफ अ वाइब्स आई एम गेटिंग फॉर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। यस, इट्स अबाउट मैनिफेस्टेशन। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। न्यू एनर्जी डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है। व्हाट एल्स इज कमिंग? अच्छा, आई थिंक इन लव कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप क्रॉस रोड्स पे हैं। हो सकता है कि आप शादी को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। वी आर गेटिंग द एनर्जी ऑफ क्रॉस रोड्स, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पास्ट में हर्ट हुए हैं किसी चीज़ से, और मे बी स्टिल यू आर रिकवरिंग। आपके मन में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत सारा कुछ दबा हुआ है, लेकिन अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर लाइक गिविंग इट अ टाइम, बट कुछ ना कुछ नई एनर्जी भी है, चल रहा है माइंड के अंदर, बहुत कुछ चल रहा है। चलिए और देखते हैं। आई थिंक अभी फ़िलहाल आप ज़्यादातर लोग अभी फ़िलहाल अपने आप को, यू आर वेटिंग फॉर अ राइट कनेक्शन इन योर लाइफ, और या फोकस कर रहे हैं अपनी मनी पे। समटाइम्स यू गेट वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड रिजिड। ठीक है, आपको लगता है कि इट्स अबाउट हाई टाइम। शायद हो सकता है कि आपने अभी कोई ब्रेकअप हुआ था, या पास्ट में कुछ हुआ हो, एंड यू आर फोकसिंग, अभी अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप को लाइक आप कुछ यू आर रीडिंग, यू आर राइटिंग, यू आर बिकॉज
यस, बिकॉज़ आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी आप रेडी नहीं हैं शायद कनेक्शन के, तो ये कुछ लोगों के लिए, बट डेफिनेटली यू वांट दैट लव। आप एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, आप हेल्दी फैमिली चाहते हैं, आप कंटेंट रहना चाहते हैं, यू वांट किड्स एज वेल, और नई पैशनेट भी फील करते हैं, बट यू वांट अ राइट कनेक्शन। आप ऐसे ही, आप किसी भी कनेक्शन में यू डोंट वांट टू जंप इन, और कुछ लोगों की नया नया कनेक्शन अराउंड हो सकता है, और हो सकता है कि आप टाइम ना दे रहे हो, तो ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं। ओके, देखिए, ऑल द अर्थ साइंस में आपको यही बोलूँगी कि येस, देयर इज़ अ न्यू एनर्जी अराउंड यू, वी हैव ऑल द एसेस इन योर रीडिंग। न्यू एनर्जी आपकी तरफ आएगी या है ऑलरेडी, लेकिन क्योंकि आप उस जोन में से निकल ही नहीं पा रहे, आप अपने शेल में से, आप अपने आप को नेस्ट में बंद कर लिया है, जैसे चिड़िया का घोंसला होता है ना, उसमें आप आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपको कोई हर्ट कर देगा, आपको आप उस जोन में से निकल ही नहीं पा रहे। कब तक कब तक आप उस जोन में रहेंगे? इट्स बेटर दैट यू कम आउट ऑफ दैट जोन, एंड ज़्यादा सोचिए मत, ओवर थिंक मत कीजिए। दिस इज़ ऑल वी हैव फॉर यू कि येस, देखिए, न्यू एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। मनी पे भी फोकस कीजिए, एंड जो आपके अराउंड जो पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, या मे बी कनेक्शंस हैं, ठीक है, यू नीड टू टैप इन टू दैट एनर्जी। कुछ लोगों के लिए, अच्छा, अगर आप मैरिड हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी दैट लाइक, नई शुरुआत कभी भी की जा सकती है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ भी आप चेंजेस लेके आ सकते हैं। आप बहुत कुछ कर बहुत चेंजेस लेके आ सकते हैं। इट्स अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर रिलेशनशिप। तो ये सारी चीज़ें मुझे अर्थ साइंस के लिए दिखाई दे रही है। लेट अस फाइंड आउट मोर। ओके, देखिए, अर्थ साइंस, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी थी, जो जो भी कुछ होना था, आई थिंक इट्स ओवर, इट्स डन। अब आपको डर किस बात का, आपको चिंता किस बात की? तो जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, आई थिंक वो एक ना एक दिन उनका एंड ज़रूर होना होता है। इट्स टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर कनेक्शंस, ठीक है। और जो एक हर्ट है, जो पेन है, जो आप लेके घूम रहे हैं, उसमें से बाहर की तरफ निकलिए। लॉट ऑफ न्यू, मुझे सिंगल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है दैट कि अब आपके अंदर एक डर था, एक फियर था, आप उसमें से बाहर निकल जाइए। तो वो चीज़ है। हो सकता है वी हैव नंबर 44, तो हो सकता है ये नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो, या 444, तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है 444 का, दैट योर एंजल्स आर विद यू। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, दे आर विद यू। ओके, आई थिंक यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है। स्पिरिचुअल है बहुत ज़्यादा। वन थिंग आई एम गेटिंग इज, शायद हो सकता है आने वाले टाइम में आप अपने आप को हील करेंगे। येस, यू नीड दैट हीलिंग। यू शुड कम इन टू दैट जोन जहाँ आप अपने आप को हील करें। आप हीलिंग क्लासेस ले सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, वट एवर इट टेक्स। आप ऐसी किसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ की वाइब्स अच्छी होती हैं, जहाँ आपको अच्छा लगे, जहाँ आपको अच्छा महसूस हो, सो दैट आप ये जो इस जोन में से, वी हैव अ सिल्वर वाटरफॉल, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आने वाले टाइम में आप अपने आप को हील करेंगे, आप उस एनर्जी के थ्रू निकलेंगे, जहाँ जो भी पास्ट की एनर्जी थी ना, जो भी पास्ट पेन, पास्ट जो भी था, उसमें से आप निकल जाएंगे वंस एंड फॉर ऑल, एंड देन यू विल बी रेडी टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। अब हर किसी की सिचुएशन अलग है, ठीक है। कितने सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबकी सिचुएशन अलग है। ये आपको देखना है। मैं आपको नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि आपकी पर्सनल सिचुएशन क्या है, बट वी आर अ फैमिली। तो आपको देखना है कि आपकी लाइफ में ऐसी क्या सिचुएशन है जहां आप खुद को हील कर सकते हैं। आप किसी में गलती नहीं निकाल सकते, आप सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और जो पास्ट में हो गया उसको पास्ट में रहने दीजिए। मान लीजिए एक कपल है, दे आर फाइटिंग, अब जो पास्ट में हो गया, अगर आप उसको ड्रैग करते रहेंगे तो वो हमेशा आगे चलता रहेगा। इट्स अबाउट कि एवरी जो स्टॉर्म दैट पासिस अवे, ठीक है ना, कि जो भी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, उनका एंड एक दिन होना ही होना है। नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस लाइफ। तो
उसको पीछे छोड़ते जाइए, आगे की तरफ बढ़ते जाइए, सेल्फ हीलिंग करते जाइए। और ये आपके लिए सच अ ब्यूटीफुल कार्ड कि आने वाले टाइम में ये होने वाला है और ये आपको हेल्प करेगा। व्हेन यू विल हील योर सेल्फ, हील करने के बहुत सारे तरीके हैं, अपने आप को हील कीजिए, उस जोन में से बाहर निकल जाइए, ठीक है, एंड जंप इनटू अ न्यू लाइफ। चलिए, लेट्स pull some charm for all the earth signs. We have tree of life, we have love, we have Scorpio energy. Okay, owl, a symbol of money also. We have tree of life, you know. So कुछ changes आने वाले हैं, कुछ आपकी लाइफ में ग्रो होने वाला है. Love is also coming your way. So अपने हार्ट को क्लोज्ड मत रखिए. We have angel wings, ठीक है. तो स्कॉर्पियो एनर्जी, मे बी डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो और मे बी अ स्कॉर्पियो और अ वाटर साइन कमिंग योर वे. तो यू नेवर नो कि क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है. सो अपने आप को रेडी रखिए. आई थिंक येस, आने वाले टाइम में आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं. सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. और दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द अर्थ साइन. सो ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की रीडिंग आपको कैसी लगी. बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं. और आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट्स. और मुझे जब भी टाइम मिलता है रीड योर कमेंट्स और रिप्लाई भी करती हूँ. और अगर किसी का मिस हो जाए तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई लव यू ऑल. यू आर जस्ट लाइक अ फैमिली. और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.